Hello everyone, this is Dr. Anurag Singh, and on behalf of IAS Toppers Mantra, I welcome you on board in this session. In these sessions, we are going to see UPSC Prelims 2023 expected areas जो पूछे जा सकते हैं। आज 22 मई हो गया है, 28 मई को एग्जाम है, 6 दिन बाकी है केवल। समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी को पॉलिश करके आगे बढ़ जाइए। कुछ नया नहीं पढ़ना है, पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी हैं और रिवाइज की हैं, कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिए। समय आ गया है कि जो एक्सपेक्टेड एरियाज हैं उस पर एक सरसरी नज़र डालकर आप जाइए वहाँ पर। IAS टॉपर्स मंत्रा ने लॉन्च किए हैं ये 100 टॉपिक्स एक्सपेक्टेड एरियाज जिसके सेशंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। और मैं डॉक्टर अनुराग सिंह, आई हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग द UPSC एस्पिरेंट्स इन द लास्ट 10 years इन द ऑफलाइन कोचिंग एंड लास्ट 3 years से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और जो ये सेशंस आप देख रहे हैं ये हमारे वेब पेज पर प्रारंभ.live पोर्टल पे भी लाइव हो जाएगा। आप अलग अलग कोर्सेज वहां से खरीद सकते हैं प्रारंभ.live पोर्टल पर UPSC मेंस 2023 के लिए और प्रीलिम्स कम मेंस 2024 के लिए। तो भूलिए मत, प्रारंभ.live पर जाइए और जो भी आपके हिसाब से बेस्ट कोर्सेज हैं उसे परचेज कीजिए। आइए देखते हैं इस सेशन में हमें क्या देखना है। हमें देखना है इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, वॉस्त्रो एंड नॉस्त्रो अकाउंट। जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया गया। इसका मतलब साफ था, ट्रेड के लिए रशिया के साथ जो भी कंट्री ट्रेड करेगा इंटरनेशनल करेंसीज में नहीं करनी है। अब ऐसे सिनारियो में कोई भी देश वापस अपने करेंसी पर आएगा या रूबल पर आएगा। रूबल वाज रशियन करेंसी, लेकिन रूबल की कीमत कम हो गई थी because of the Russia-Ukraine conflict. So in such a scenario, any country would go in for settlement of trade with the Russian companies इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और यहीं पर ऐसे अकाउंट्स का नाम आता है, वॉस्त्रो एंड नॉस्त्रो अकाउंट्स। तो अगर एक महीने का, एक क्वार्टर का, एक साल का अगर ट्रेड देखा जाए रशिया के साथ में, उसका सेटलमेंट अगर रुपी के डिनोमिनेशन में हो रहा है तो उसके लिए नॉस्त्रो एंड वॉस्त्रो अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। नाउ बोथ द टर्म्स आर रिलेटेड टू द सेम अकाउंट। वॉस्त्रो अकाउंट क्या है आइए देखा जाए, और नॉस्त्रो क्यों कहते हैं ये भी देखा जाए। वॉस्त्रो अकाउंट इज अकाउंट हेल्ड बाय द डोमेस्टिक बैंक। तो यहाँ के केस में इंडिया का कोई भी डोमेस्टिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, डोमेस्टिक बैंक फॉर द रशियन बैंक इन द डोमेस्टिक बैंक करेंसी। तो रशिया का कोई बैंक अगर इंडिया के बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेगा तो ये इंडिया के बैंक के लिए वॉस्त्रो अकाउंट कहे जाएंगे, और यही सेम बैंक रशिया के बैंक के लिए नॉस्त्रो अकाउंट्स कहे जाएंगे। कन्वर्सली अगर देखा जाए, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, यूएसए में जाकर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर इंडिया का बैंक कोई अकाउंट ओपन करता है, ऐसा डॉलर का अकाउंट, ठीक है, अमेरिकन डॉलर्स में जिसमें ट्रेड होगा केवल, तो ये इंडिया के बैंक के लिए नॉस्त्रो अकाउंट रहेगा, और यूएस का बैंक जो खोल रहा है ऐसा अकाउंट उसके लिए वॉस्त्रो अकाउंट रहेगा। सो दीज अकाउंट्स वर ओपनड अप एंड इसी के कारण ट्रेड इजी हो गया इंडिया और रशिया के बीच में। तो वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट हेल्ड बाय द डोमेस्टिक बैंक फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक बैंक्स करेंसी, इन दिस केस रूपी। लेकिन सवाल क्या आएगा यूपीएससी में, वॉस्त्रो अकाउंट एंड स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट में फर्क। तो वॉस्त्रो अकाउंट तो समझ में आ गया आपको, वॉस्त्रो एंड नॉस्त्रो टर्म्स। स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट SRV है, इसमें एक एडिशनल आप कह सकते हैं सर्विसेज रहती हैं, एंड दैट सर्विसेज आर फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसीज आर यूज्ड इन स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट which is not the case with वॉस्त्रो अकाउंट only। तो फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसीज जो भी मींस फ्रीली ट्रेड हो सकती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल अकाउंट होता है एज कंपेयर टू वॉस्त्रो अकाउंट। और इसी पर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है इस बार, वॉस्त्रो अकाउंट एंड SRVA स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट में क्या फर्क है। सो इतना तैयार कर लीजिएगा, अगले सेशन में हम देखेंगे और भी 1-2 टॉपिक्स जो इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है।